स्विंग कंट्रोल, डोर ओपन, आई फील, ये कुछ फंक्शंस है। इसमें के जो ऊपर के जो 3 फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, इंद्री, मैडम और एआई, ये खाली जो है आपके इस वाले मॉडल में, जो कि कौन सा ये स्टनर मॉडल में जो है ये आपके 3 फीचर जो है इसमें मिलेंगे, क्योंकि ये एआई वाला हमारा मॉडल है। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके आगे चलते हैं। इसमें पहला आता है आपका एम्बी लाइटिंग। जैसे इसके अंदर जो है 3 टाइप की लाइटिंग है। तो ये 3 टाइप की लाइटिंग मतलब क्या है, जैसे ये टेम्परेचर बेस है। जैसे टेम्परेचर बेस मतलब क्या हो गया, अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे, हम लोग टेम्परेचर बेस क्यों बोल रहे हैं। दूसरा हो गया आपका मूड बेस। मूड बेस जो लाइट होती है, ये आप जो आपके मूड के हिसाब से ऐप्स के थ्रू जो है उसको आप लोग लगा सकते हो। किसके थ्रू लगा सकते हो, ऐप, जो कि हमारा हैवेल्स वन ऐप जो है उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चालू कर सकते हैं। ये वाला जो मूड ऑन जो है ये रिमोट से हम लोग वर्किंग नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा, हैवेल्स वन का ऐप इसके साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मतलब वाईफाई के थ्रू इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा जो है IAQ बेस। IAQ मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो आपके घर के हवा जो है उसके अकॉर्डिंग भी जो है क्या करेगा, IAQ बेस जो है आपके घर में वो बताएगा। ठीक है, अभी ये एक्टिवेट कैसे होते हैं ये जानते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है हमारा टेम्परेचर बेस। तो टेम्परेचर बेस में क्या होता है, जैसे इसको मैं बोल दूं हेलो लाइट टर्न ऑन, चालू करना उसको, देखना पहले वो कनेक्ट करो। हेलो लाइट टर्न ऑन। हेलो लॉर्ड टर्न ऑन। जिसकी सुनता है उसकी सुनेगा। बताइए बड़ा। हाँ, जैसे यहाँ पे अभी ये कौन से मोड पे, फैन मोड पे। अभी मैं उसको कूल मोड पे लेके जाना है, तो मैं उसको सिंपल से बोलूंगा हेलो लॉर्ड कूल मोड। हेलो लॉर्ड कूल आपका मोड। नहीं सुनता है सर। कूल पे ही है। तो अभी हम लोग जो है इसका ध्यान से सुनना, हम लोग अभी जो है इसके टेम्परेचर बेस पे इसकी लाइटिंग कैसे चेंज होती है इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लाइट जो है, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर सेट किया 24। ठीक है, जब 24 रूम का टेम्परेचर रहेगा, आ जाएगा, तो वो लाइट जो है आपकी किस में आ जाएगी, व्हाइट में। किस में आ जाएगी, व्हाइट में आ जाएगी। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूँ, ये 3 बेस पे काम करता है टेम्परेचर पे। सबसे पहला है टेम्परेचर अगर रूम का अचीव नहीं हुआ तो वो दिखाएगा आपकी ग्रीन लाइट, जैसे डे लाइट ग्लो दिख रहा है ना यहाँ पे, ग्रीन सॉरी बोल रहा हूँ, स्काई ब्लू बोल सकते हैं इसको। ये वाली लाइट जो आपको क्या दिखाएगा उसमें, स्काई ब्लू। कब, जब सेट टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ है। अभी मैंने सेट कितना किया हुआ है यहाँ पे, 24। रूम का टेम्परेचर 24 जब तक अचीव नहीं होगा तब तक वो कौन सी लाइट दिखाएगा, ब्लू, ग्रीन, स्काई ब्लू। स्काई ब्लू, ग्रीन नहीं, स्काई ब्लू दिखाएगा। कौन सी दिखाएगा, स्काई ब्लू। देन उसके बाद रूम का टेम्परेचर 24 आ गया, उसके बाद कौन सी लाइट दिखाएगा, व्हाइट दिखाएगा। कौन सा दिखाएगा, व्हाइट। और तीसरा जो है ये आपको जो है टर्बो कूल पे ये वाली ब्लू वाली लाइट दिखाएगा। रिमोट दो। जैसे इसका टर्बो बटन दबाओगे इसकी लाइट क्या हो जाएगी, इसकी लाइट क्या हो जाएगी, ब्लू। जैसे ही टर्बो बटन आपने दबाया लाइट कौन सी हो गई, ब्लू। ये तो टेम्परेचर बेस पे। ये कौन से बेस पे, ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें जो आपको कुछ करना नहीं है। इसमें ऑटोमेटिकली जो ये रूम का टेम्परेचर के हिसाब से चलता रहेगा। रूम का टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ तो वो कौन सी लाइट दिखाएगा, स्काई ब्लू। आ गया रूम का टेम्परेचर, फिर कौन सी दिखाएगा, व्हाइट। और उसके बाद अगर टर्बो पे रखूंगा तो टर्बो मोड पे चल रहा है, टेम्परेचर अचीव हो गया तो लाइट चेंज हो जाएगी कि वही टर्बो की नहीं रहेगी। टर्बो जब तक एग्जिट नहीं होगा तब तक वो वैसे ही रहेगा, सेम लाइट रहेगी। हाँ, सेम ब्लू ब्लू। टर्बो जब तक आप एग्जिट, अभी जैसे एग्जिट कर दिया मैंने, लाइट चेंज होगी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये तो हो गए 3 कलर कौन से, हमारे रिमोट से नॉर्मली टेम्परेचर बेस पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये रिमोट आप बंद भी कर सकते हो। इसके ऊपर जो लाइट का बटन दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, 10 सेकंड तक बस दबा के रखना है।
सेंस भी करना होता है, ये भी ध्यान में रखना। वो ऊपर बना। हो गया बंद। 10 सेकेंड तक क्या करना है, जैसे कस्टमर को रात के समय सोते टाइम आँख पे लग रहा है या उसको जो है ना नहीं चाहिए, तो जो भी हो उसका XYZ, तो उसको बंद भी कर सकता है। इसको चालू करने के लिए वापस क्या करना है, उसको ये डिस्प्ले बटन को सेम जो 10 सेकेंड तक उसको दबा के रखना है, वो वापस क्या हो जाएगी, लाइट वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। प्रेस करेंगे तो फिर से आ जाएगी। हाँ, एक आ गई। 10 सेकेंड लाइट जो है आएगी भी जाएगी भी, इसको बंद भी कर सकते हो, चालू भी कर सकते हो। ये हो गया कौन सा बेस, टेम्परेचर बेस। जैसे रूम का टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ तो वो ग्रीन लाइट दिखाएगा, स्काई ब्लू दिखाएगा, सॉरी हाँ स्काई ब्लू दिखाएगा। वो अचीव हो गया व्हाइट लाइट दिखाएगा, और टर्बो मोड पे रखने पे ब्लू दिखाएगा। क्लियर है? 20 करो तो 20 कर दो करो टेम्परेचर डाउन। ये हो गया टेम्परेचर बेस। समझ में आया टेम्परेचर बेस लाइट कैसे दिखाएगी? क्लियर है? अभी उसके बाद आता है हमारा मूड ऑन लाइट। क्या आता है? मूड ऑन। इसमें 7 टाइप की कस्टमर लाइट जो है लगा सकता है, अपने मूड के हिसाब से वो चेंज कर सकता है। वो लाइट जो है डिस्प्ले पे दिखाई देगी। ठीक है, तो इसको भी जो है बता के दिखाओ ना सर। उसके लिए अब इनको ऐप जो है इसके साथ ये करना पड़ेगा। पहले समझ लो, लास्ट में जब हम लोग ऐप जो है उसके साथ करेंगे कॉन्फ़िगर, मोबाइल में जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें भी मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए जो है लाइट कैन बी एक्टिवेटेड बाय प्रेसिंग डिस्प्ले के इन रिमोट 2 टाइम्स। द एलईडी विल टर्न ऑन इन प्रीवियसली सेलेक्टेड कलर। जैसे इसको रिमोट से अगर आपको चलाना है तो इसके लिए जो है सिंपल सा एक ही बटन है कि यहाँ पे जो जैसे मैंने पहले सेट करना होना चाहिए, अभी मैंने यहाँ पे सेट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस लाइट है वो सेलेक्ट नहीं होगी। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले रिमोट को जो है मेरे AC को जो है मेरे मोबाइल के साथ क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तभी जाके क्या होगा तो वो लाइट को सेंस करेगा, नहीं तो ऑब्वियसली जब तक वो सेट नहीं है तब तो वैसे ही चलती रहेगी। इसमें आप जो है वो LED रिमोट आपके मोबाइल से भी बंद कर सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, और इसका LED ब्राइटनेस भी जो 10, 20, 30, 40, 50, 100% तक इसको चेंज कर सकते हो। ये 7 लाइट वहाँ पे आपकी जलेंगे। ठीक है, ये अलग अलग कलर की लाइट आपके डिस्प्ले पे आएगी। ये कहाँ से आप कर सकते हो? मोबाइल से। किससे कर सकते हो? मोबाइल से। पहले वाईफाई से मोबाइल क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा वाईफाई के साथ। तो रिमोट के साथ एक ही ऑप्शन आएगा कि जैसे आपने लास्ट जो है आपने कौन सा कलर चूज किया था, 2 बार लाइट का बटन दबाओगे, डिस्प्ले का बटन दबाओगे, वो लास्ट वाला जो कलर सेट किया था वही आ जाएगा। चेंज करना है मोबाइल से आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद IAQ लेवल आता है। क्या, कौन सा लेवल? IAQ। अभी जैसे रूम के अंदर जो है बहुत ज्यादा गंदगी, IAQ आज के समय पे सबको पता होगा क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब जो आपकी गंदगी, आपके आजू बाजू में जो हवा है वो कितनी गंदी है, वो ये वाला जो है सेंस करता है। तो जब आप लोग आपके ऐप में जाओगे तो वो वहाँ पे बता भी देगा कि आपके रूम का जो है क्या किस तरीके से गंदी हवा है क्या है। तो इसका एक लेवल होती है, जैसे 1 से 100 ये वाली जो हवा होती है ये होती है गुड़ हवा। ठीक है, इस पे मत जाना, ये PPT में थोड़े चेंजेस है, मैं आज चेंजेस कर दूंगा। तो 1 से लेके 100 IAQ के बीच में जो हवा होती है वो सबसे गुड़ हवा होती है, हमारे शरीर के लिए जो है वो अच्छी रहती है। 400 से लेके 101 से लेके 400 तक जो हवा होती है वो मॉडरेट होती है, क्योंकि हमको नुकसान दिलाने के लिए जो है काफ़ी होती है। जैसे 401 से लेके ऊपर की जो हवा होती है वो सबसे खतरनाक होती है, सबसे गंदी हवा होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग रूम के अंदर जिस तरीके से एयर होगा, जिस तरीके से आपका जो है एयर क्वालिटी होगा, उस तरीके से डिस्प्ले पे जो है लाइट दिखाई देगी। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए इसमें आपको एक बटन दिया हुआ है, IAQ एरो प्यूरिफायर, सॉरी एरो प्यूरिफायर प्यूरो एयर, IAQ और प्यूरो एयर बीच में, बस उसको क्या करना है, हमको एक बार दबाना है। जैसे क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। अभी इसका मतलब क्या है,
क्या है इसका मतलब? गुड है। इसका मतलब क्या है? रूम की हवा जो है वो क्या है? गुड। जितने बार दबाऊंगा वो क्या क्या आ जाएगा और फिर से नॉर्मल इस पे चले। अभी इसकी जो है अगर यहाँ पे गंदी हवा हुई तो इसके पास क्या होगा? रेड दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रेड। कब दिखाएगा? 400 के ऊपर IQ जब रहेगा, 401 से ऊपर IQ जो रहेगा, रूम के अंदर बहुत गंदा हवा है तो वो क्या दिखाएगा? रेड दिखाएगा। फिर उसके बाद जो है येलो दिखाएगा। येलो कब दिखाएगा? 101 से लेके 400 के बीच में जब हवा IQ रहेगा रूम का तो वो उसके ऊपर येलो दिखाएगा। और ग्रीन कब दिखाएगा? 1 से लेके 100 तक जो रूम की हवा, मतलब ये जो है ये रूम के हवा के हिसाब से, मतलब हवा कितनी शुद्ध है, यहाँ की हवा कितनी प्योर है उसके हिसाब से जो है वो कलर दिखाएगा। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? तो अभी मेरे को बताओ, यहाँ पे हम लोगों ने 3 टाइप की जो है वहां पे ये देखी लाइटिंग देखी, ठीक है? 3 टाइप की देखी लाइटिंग। कौन सी आप बताओ? हाँ, रेड येलो ग्रीन देखा। आप बताओ। रेड येलो ग्रीन। आप बताओ। आप बताओ। टेम्परेचर मोड और IAQ और 3 मोड है ना। हाँ तो 2 ही हुआ ना। टेम्परेचर वो यानी और मूड बेस है हाँ और IAQ है। वेरी गुड। कलर बहुत है इसमें, कलर पे नहीं, इसके कलर सेक्शन कितने हैं? कलर सेक्शन 3 है। कौन से है? एक है आपका टेम्परेचर बेस, जो कि रूम के टेम्परेचर पे वो क्या करेगा? कलर चेंज करेगा, बराबर। दूसरा है मूड ऑन। हम लोग रिमोट से वो जो प्रीवियस कलर है वो भी चेक कर सकते हो, या तो आपके मोबाइल से आप वो कलर सेट कर सकते हो आपके डिस्प्ले के ऊपर। तीसरा है IAQ लेवल, जो भी रूम की हवा रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे AIQ बटन जैसे दबाओगे वो वहाँ पे जो है रूम का जो है जो भी AIQ रहेगा वो दिखाएगा आपको। क्लियर है? समझ में आया? अभी इसमें कलर कौन से है? टेम्परेचर बेस में कौन से कलर है? स्काई ब्लू, व्हाइट, ब्लू। ये कब रहेगा? स्काई ब्लू कब आएगा? टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेगा तब। टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेगा तब। मेंटेन नहीं, अभी टेम्परेचर वो अचीव नहीं हुआ है रूम के अंदर तब। व्हाइट कब आएगा? टेम्परेचर आएगा तब। और ब्लू कब आएगा? टर्बो मोड ऑन होगा जब हम लोग टर्बो मोड ऑन करेंगे। मूड ऑन में क्या होगा? अपनी मर्जी के हिसाब से अपने मर्जी के हिसाब से आप कोई भी लाइट उस पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसका डिस्प्ले भी आप जो है उसका ब्राइटनेस भी कम ज्यादा कर सकते हो। हाँ, मोबाइल के ऐप से हैवेल्स फोन में करना पड़ेगा, हम लोग कॉन्फ़िगर में देखेंगे। तीसरा कौन सा है? IAQ में कितने कलर है? 7। बताओ कौन से? 7 कलर है। बताओ ना 7। IAQ मतलब क्या? एयर क्वालिटी, आपका क्वालिटी जो हवा की शुद्धता होगी जो रूम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा वो? हवा की शुद्धता के अकॉर्डिंग क्या करेगा? वहाँ पे कलर वो दिखाएगा, वहाँ पे कलर दिखाएगा। बट कब दिखाएगा? जब IAQ वाला चेक करेंगे तब। हाँ, ये भी ध्यान में रखना। जब मैं ये बटन को प्रेस करूंगा, जब ये बटन प्रेस करूंगा तो ही वो दिखाएगा। उसके बाद वापस जो है वो अपने टेम्परेचर बेस पे चला आएगा। ये भी ध्यान में रखना। क्लियर है? और इसमें कितने कलर दिखाएंगे? किसके बेस पे दिखाएंगे? मगर ये हवा की जो शुद्धता है उसके बेस पे दिखाएंगे। अभी जैसे मेरा जो है मॉडरेट है, मतलब 101 से लेके 400 तक मेरा AQ है रूम का, तो कौन सा कलर दिखाएगा? रेड रेड 400 के ऊपर, 400 से ऊपर जाएगा। ठीक है। और 101 से लेके 100 तक जो है वो कौन सा है? ग्रीन। ये सिग्नल वाले कलर पता है आपको? ग्रीन, येलो, रेड। तो रेड मतलब सबसे खतरनाक, मतलब घातक है, स्टॉप, रुक जाओ। येलो मतलब देख के जाओ। और तीसरा जो है हमारा ग्रीन, चलते जाओ। वैसे ही जैसे साफ हवा है रूम के अंदर, ओके, ग्रीन आएगा। मॉडरेट है मगर गंदी है, सिर्फ देखो और उसको शुद्ध करो, मतलब वहाँ पे येलो आएगा। और सबसे खतरनाक है, घातक है आपके लिए तो रेड कलर। सर एक और प्रश्न ये, अभी ये एसी नया लगा है, नया मकान बना हुआ, प्रिंट सब वगैरह किया हुआ अभी, तो जो प्रिंट का जो ये कलर का जो स्मेल आता है, इसमें ये अचीव करेगा? ये बताएगा इसमें कलर के ये जो रूम में पूरा स्मेल ही रहता है? कलर का स्मेल रहता है ना, वही। स्मेल अलग चीज है,
और ये हमेशा रहेगा, गंदी लगेगी नहीं। हाँ? गंदी हवा ठीक है, जैसे हेलो लॉयड बोलोगे, हेलो लॉयड वो इंडिकेट कर देगा यहाँ पे। अभी ईसी से आ रहा है इसलिए उसने हाई नहीं बोला, नहीं तो वहाँ पे लिख के आता है हाई। ठीक है, जैसे हेलो लॉयड बंद करके चालू करते हैं ना सर, ठीक है, हेलो लॉयड टर्न ऑफ, इंडिकेशन उसने ले लिया। हाँ, ये फंक्शन वो नहीं है ना, ये ऑटोमेटिक, इसमें ना रिमोट की जरूरत है, ना वाईफाई की जरूरत है, ना तुम्हारा कोई भी यहाँ पे कोई भी बोल सकता है, उसको कमांड दे सकता है। हाँ, बोलो उसको हेलो लॉयड टर्न ऑन। उसके बाद जो अभी ऑफ बोलो, हेलो लॉयड इधर लिखा है ना ऑफ, है ना मस्त फीचर। अभी और भी फीचर है उसमें, देखो अभी क्या क्या। ठीक है, अभी इसमें जो है यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, एक सेकंड ना, ये पूरा कंप्लीट होता है तो फिर हम बताते। अभी ये देखो, इसको बोलने के लिए आपको वेकअप कॉल देना पड़ेगा हेलो लॉयड। ठीक है, हमेशा हेलो लॉयड बोलेंगे तो वेकअप कॉल में आ जाएगी। वेकअप कॉल मतलब वो सुन रही है। ठीक है, उसके बाद जो है तुम उसको वहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हो, जैसे टर्न ऑन, टर्न ऑफ। तो इसमें जो है आप डायरेक्शन कौन से दे सकते हो, टेम्परेचर बेस के लिए, मोड के लिए और फैन स्पीड के लिए और ऑन ऑफ के लिए। ये चार जो है वहाँ पे आप लोग उसको बता सकते हो। बट जैसे टेम्परेचर डाउन करना है तो आप उसको 16 बोलोगे तो डायरेक्ट 16 पे लाके नहीं देगा वो। उसके लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, हेलो लॉयड टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, जब बोलोगे तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने का सेम वैसे ही बोलना है आपको, हेलो लॉयड इंक्रीज टेम्परेचर। वो टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाएगा और 1 डिग्री से ही घटाएगा। मोड भी ऐसे ही आपको बोलना है, जैसे हेलो लॉयड कूल मोड, तो वो क्या करेगा, कूल मोड पे उसको डाल देगा। हेलो लॉयड फैन मोड, आपको बोलना है बस, वो मोड पे अपने आप डाल देगा। खाली 4 ऑप्शन। हाँ, 4 ऑप्शन है फिलहाल के लिए। बोल के चेक कर लेना। हाँ करो ना, करो, बट उसका टेम्पलेट जो है कूल मोड, हेलो लॉयड कूल मोड, हेलो बंद लॉयड करके चालू कर टर्न देंगे। ऑफ, बोलो हेलो लॉयड टर्न ऑफ। जाना चाहिए वहाँ। जाना चाहिए। अभी यहाँ पे इतने लोग बड़बड़ कर डाल के लिए कस्टमर को जो कि सबसे ज्यादा पसंद आया हुआ है हेलो लॉयड, उसको ना वो रिमोट से टर्न ऑन करने की जरूरत है, ना एलेक्सा लगाने की जरूरत है, ना मोबाइल कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। हेलो लॉयड फैन मोड, ये तो मैं आपको ऑन ऑन कर रहा हूँ और इसकी आवाज ना निकले हेलो लॉयड तो मैं तो पूछ रहा फैन मोड, तू एमसीबी कराई थी। इन हीट एंड कूल मोड। सर वहाँ की था इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा इसके अंदर हीट मोड है, हेलो लॉयड ऑटो मोड। डिक्रीज टेम्परेचर, हेलो लॉयड डिक्रीज टेम्परेचर, ये मॉडल सभी लोग नहीं लेते है ना। हेलो लॉयड रिड्यूस टेम्परेचर। तो बड़ा खुश लग रहा है ये। हेलो लॉयड कूल उसको मोड, अच्छा लगा सर, इसलिए खुश लगा। उसको अच्छा लगा। टेम्परेचर अपन बोलेंगे वो नहीं रखेगा, उसको जो है ना हम लोग को बताना पड़ेगा कि डिक्रीज का टेम्परेचर या इंक्रीज का टेम्परेचर। एक ही डिग्री से वो डिक्रीज करेगा, एक ही डिग्री से इंक्रीज करेगा। इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज, हाँ, जैसे हेलो लॉयड डिक्रीज टेम्परेचर, हेलो लॉयड इंक्रीज टेम्परेचर, तो वो जो है वहाँ पे बढ़ाता रहेगा। ठीक है, फैन स्पीड भी हम लोग जो है उसको बोल सकते हो रिड्यूस फैन स्पीड, इंक्रीज फैन स्पीड, तो वो अपने हिसाब से जो रिड्यूस और इंक्रीज करते रहेगा। क्लियर है। फीचर जो एआई मोड है इसके लिए एक बटन दिया हुआ है, दिख रहा है इसमें एक बटन दिया हुआ है AI का। तो इसमें जो है एक इंद्री सेंसर लगाया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ये सेंसर, इंद्री सेंसर। तो इसका फुल फॉर्म है इंडिविजुअल डिटेक्शन एंड रेंज इमेजिंग सेंसर। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंडिविजुअल डिटेक्शन, मतलब एक अकेले का क्या करेगा, वहाँ पे डिटेक्शन करेगा। कोई भी उसके रेंज में रहेगा 7 मीटर 145 डिग्री, इस रेंज में अगर कोई इंसान रहेगा और उसने यहाँ पे एआई मोड एक्टिवेट किया है, एक बार बटन दबाया एआई का तो फाइंड मी होगा। अभी इसमें क्या इतने लोग बैठे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके तरफ करूँ, तो ये एक्टिवेट होगा, क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। जब रूम में एक आदमी रहेगा तो उसको देखो यहाँ पे दिख रहा है हाँ, एक आदमी बिठा हुआ है। वो वहाँ पे उसमें गए, सॉरी। तो यहाँ पे जो है मतलब जब ये फाइंड करने लगता है तो उसकी डायरेक्शन जो है ना पूरी चेंज हो जाती है यहाँ पे।
जो भी जहाँ पे रहेगा, पहली बार क्या आएगा, पहली बार AI का बटन दबाओगे फाइंड मी आएगा। क्या आएगा? फाइंड मी। फाइंड मी मतलब जहाँ पे भी मैं हूँ वो डिटेक्ट करो। तो जब भी उस रेंज में एक कोई आदमी रहेगा उसको डिटेक्ट करेगा और उसके तरफ क्या करेगा, एयर का फ्लो अपने आप, इसके अंदर जो मोटर जो लगी हुई है वो क्या करेंगी, उसके तरफ एयर का फ्लो पास कर देंगी। दूसरा है मिस मी। दूसरे बार AI दबाओगे, यहाँ पे देखो AI2 लिख के आ गया ऊपर, ठीक है। जब ये आएगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पे AI2 में ये मतलब मिस मी। क्या है इसका मतलब? मिस मी। मिस मी मतलब जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे मेरे को एयर फ्लो नहीं चाहिए, मेरे के अलग बाजू में चाहिए, तो वो उसके तरफ नहीं देते हुए दूसरे तरफ क्या करेगा, एयर फ्लो को डायरेक्शन कर देगा, डायरेक्ट कर देगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया। और तीसरी बार दबाओगे, तीसरी बार जो है ये बाहर निकल आएगा। एक बार दबाओगे तो क्या आएगा, फाइंड मी। क्या आएगा? एक जन को दूसरी बार दबाओगे क्या आएगा, मिस मी। तीसरी बार दबाओगे तो ये AI मोड है। कौन सा मोड है ये? AI मोड है। कि इसमें ये जो हमारा सेंसर, इंट्री सेंसर, वो जो क्या करता है सर, हाँ, जैसे एक आदमी को काम करता है, सेंस करने का काम करता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी मोटर जो है, ये जो हम लोगों ने 5 मोटर्स दिखाए थे उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। स्विंग जो है वहाँ पे चेंज होता है, डायरेक्शन को क्या कर देता है, वहाँ पे चेंज कर देता है, ठीक है, ध्यान में रखना। और दूसरी बार मिस मी करोगे तो क्या होगा, हाँ, तो आपको जो है आपको छोड़ के दूसरी जगह क्या करेगा, एयर के फ्लो को वहाँ पे साइड में कर देगा। क्लियर है? तो पहला बोल दिया। हाई, इसमें हमारे पास जो हाई CO2 अलर्ट भी, कार्बन डाइऑक्साइड आपके घर में जो है ज्यादा हो गया है तो यहाँ पे क्या करेगा, हेवल्स के इस पे इंडिकेशन दे देगा, वहाँ पे सेंस करेगा CO2 लेवल, और इसके ऊपर रेड कलर भी जो है क्या दिखाएगा आपके, इस पे रेड कलर भी इंडिकेट करेगा, जो कि पैनल के ऊपर जो CO2 लेवल हाई होगा आपका हेवल्स में ऐप में, वहाँ पे आप लोगों को जो है एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और ये रेड कलर भी दिखा देगा कि इसका मतलब है कि आपके घर में जो CO2 लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या हो गया, बढ़ चुका है। तो ये फंक्शन जो है कस्टमर को चाहिए तो रख सकता है, नहीं चाहिए तो उसको डिसेबल भी कर सकता है। डिसेबल मतलब बंद, मतलब ये इंडिकेशन नहीं आना चाहिए मेरे पास, तो उसके लिए जो उसको क्या करना है, फैन मोड पे स्लीप बटन को क्या करना है, 15 सेकंड तक दबा के रखना है। कौन से मोड पे? फैन मोड पे स्लीप बटन को कितने बार दबाना है? 15 सेकंड। ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, और डिसेबल हो जाएगा तो फिर उसको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। चाहता है कस्टमर की फिर से मेरे को नोटिफिकेशन आए, सिंपल सा क्या करना है, वही से उसी से क्या करेगा, वो अनेबल भी करेगा। क्लियर है? डिसेबल ये फंक्शन जो है कस्टमर रख भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, बट ये कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली सिस्टम में लग के वो आया हुआ है, वो डिसेबल भी कर सकता है। क्लियर है इतना? चले आगे। ओपन डोर अलर्ट, सेम वैसे ही रूम का जो है ओपन डोर, जैसे डोर ओपन होगा तो हीट एकदम जो आती है तो वो सेंस करके जो है वहाँ पे इसका भी एक अलर्ट दे देगा हेवल्स ऐप पे, और इंडिकेट करेगा इसके ऊपर भी। तो ये भी जो है ये कस्टमर के लिए जो है ये वाला जो है इसको भी कस्टमर जो है डिसेबल कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, फैन मोड पे जो है इको बटन को 15 सेकंड तक दबा के रखना है। इको मोड पे 15 सेकंड तक दबा के रखेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करेगा, डिसेबल हो जाएगा, मतलब उसको नोटिफिकेशन नहीं आएगी और इंडिकेटर भी नहीं आएगा। ठीक है, ये कस्टमर को बताना ही है आपको चीज़ है, ये सारी चीज़ें। कौन सा बटन है मैं फिर से पूछूंगा। एक है हमारे पास प्यूरिफिकेशन मोड। ठीक है भाई, प्यूरिफिकेशन में क्या होगा, हमारा AC जो है वो प्यूरीफायर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्यूरीफायर में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, आउटडोर पूरी तरीके से बंद होगा। तो इसको ऑन करने के लिए प्यूरीफायर, ये प्यूरी एयर का जो बटन है इसको हम लोगों को जो है दबाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये प्यूरो है, ठीक है, ये जैसे दबाते हैं हम लोग, ये इसका एक लेवल आ गया, ये आ गया अभी आपके कौन से मोड में, प्यूरीफायर एयर है। उसको आपको क्या करना है, IAQ जो बटन है इसमें जो IAQ जो बटन है, एरो प्यूरी जो लिखा हुआ है, उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है आपको 5 सेकंड तक। उसके बाद जो क्या करेगा, ऑटो प्यूरो एयर में चला जाएगा, मतलब एक वाला मोड है जिसमें वो प्यूरीफायर का काम करेगा। किसका काम करेगा? AC का काम नहीं करेगा। इस समय पे वो जो है क्या, प्यूरीफायरिंग का काम कर रहा है, सिर्फ AC का हवा को क्या कर रहा है, वो अभी क्लीन कर रहा है, तो वो क्लीन करने का यहाँ पे काम करेगा। आउटडोर टोटली बंद रहेगा। तो ये आपका जो है AC
कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड, ऑटो मोड पे भी चलेगा, हीट मोड पे भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। बट जब ये चालू होगा, मतलब कोई भी मोड पे तुम चालू करोगे तो वहाँ पे आउटडोर आपका क्या हो जाएगा, बंद होगा, प्यूरिफिकेशन पे चला जाएगा, प्योर एयर पे चला जाएगा। PU इंडिकेटर जो है आपके यहाँ पे दिखाई देगा, अभी E6 आ रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है। जब नॉर्मली पे रहेगा तो वो क्या होगा, कौन सा दिखाई देगा आपका, PU, ठीक है। तो IAQ 2.5 फिल्टर, PM पार्टिकल मैटर 2.5, ये सब क्या करेगा, उसमें वो कम ज्यादा करता रहेगा। इसमें जो हम लोग फैन की स्पीड को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। वहाँ पे इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्विंग को भी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे ही इस पे मैं जो है मोड दबाऊंगा तो मोड वहाँ पे काम करेगा क्या, नहीं करेगा, कोई भी मोड पे ये काम नहीं करेगा। तो इसमें प्यूरिफायर मोड में जो है, प्योर एयर में जो प्यूरिफिकेशन में ACP मोड जिसको बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा, आपका AC पूरी तरीके से कन्वर्ट होगा किसमें कन्वर्ट होगा, ACP मोड में अपना AC किसमें कन्वर्ट होगा, ये AC जो है ये ACP मोड मतलब प्यूरिफिकेशन मोड जिसको बोलते हैं हम लोग, इसमें AC जो है किसमें कन्वर्ट होगा, प्यूरिफायर आता है मालूम है ना, जो हवा को क्लीन करने का काम करता है, पता है कि नहीं, देखा है कि नहीं आज के समय पे, छोटा छोटा जो वो प्यूरिफायर जो आता है घर के हवा को शुद्ध करने के लिए, तो उसका काम करेगा ये AC। अभी मेरा AC कूलिंग भी कर रहा है, मेरा AC प्यूरिफाई भी कर रहा है रूम का एयर, हेलोलॉइड भी उसके अंदर, सेंसिंग भी कर रहा है, इतने सारे फीचर्स है। तो क्यों ना AC कस्टमर खरीदे, और खरीदने के बाद कस्टमर एक्सपेक्ट भी वही करेगा कि मेरे को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, करेगा कि नहीं, उसको बताना जरूरी है कि नहीं। 95,000 90,000 80,000 जब कस्टमर देगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, हाई लेवल पे होंगी ना, कि मेरे को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो बार बार वो फोन करके बुलाएगा, फिर आओ मेरे को बताओ ये सारी चीजें, तो उसको पहले ही हमको बताना है। तो ये हमारा जो है AC कन्वर्ट टू प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, ACP मोड। AC किस में कन्वर्ट होता है, प्यूरिफायर में। तो जो जैसे प्यूरिफायर में कन्वर्ट होगा, जो भी घर का IAQ रहेगा वो इस पे दिखाई देगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो चलता रहेगा। क्लियर है। अभी इसको एग्जिट करने के लिए वही सेम प्रोसेस, IAQ बटन को जो 5 सेकंड तक दबा के रखना है, वापस जो हमारा AC किस में आ जाएगा, नॉर्मल में आ जाएगा। आ गया, क्लीन कर देगा, हाँ? कितने टाइम में क्लीन कर देगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, काम करोगे वो फिर से नॉर्मली इतना AC जैसे काम करता है वैसा काम करना चालू करेगा। प्योर एयर में आपको कौन सा बटन दबा के अंदर प्यूरिफिकेशन पे जाना पड़ेगा, कौन सा, IAQ, उसके प्योर एयर भी लिखा हुआ है। IAQ बटन कितने सेकंड तक दबाना पड़ेगा, तब जाके आप 5 सेकंड तक। डिस्प्ले बटन 10 सेकंड दबाओगे तो लाइट आएगी जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा AC प्यूरिफिकेशन का भी काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, प्यूरिफिकेशन का भी काम कर रहा है, एयर प्यूरिफायर, फिल्टरिंग, ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है अपना आई फील पता है कैसे एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो आई फील होता क्या वो समझो पहले। आई फील में क्या होगा, आपके रिमोट के अंदर भी एक सेंसर है, ठीक है। इसके अंदर भी जो क्या है, एयर टेम्परेचर सेंसर है, जो क्या करेगा, जैसे मैं इसको इको बटन को जो है लॉन्ग प्रेस करूंगा तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद जो है ये रूम का जो सेंसर है, यहाँ पे रूम का जो सेंसर है वो क्या होगा, रूम का जो सेंसर है वो आपका काम करना बंद कर देगा, और रिमोट जहाँ पे मैं रखूंगा वहां का वो सेंसर सेंस करके वहां पे AC काम करना चालू करेगा, ठीक है। रेंज भी है इसकी 5 मीटर की रेंज है, उससे ज्यादा बाहर, जैसे यहाँ से मैं लेके चला गया बाहर, वहां पे अभी उतना दूर तक सेंस करेगा कि वो नहीं, तो इसको इंफ्रारेड भेजता रहता है वो उसको। तो इसमें भी जो है क्या होता रहता है, एक सेंसर है, एक सेंसर में जो है आपका AC जो है क्या करेगा, वहां पे क्या करेगा, सेंस आई फील में क्या होगा वो बताओ। सब सो रहे हो क्या, खाना वाना ज्यादा हो गया क्या? इसका यही सेंसर ठंडा है, वो निकाल दो दिमाग में से कि आई फील में जहाँ मैं रिमोट रखूँ वहाँ पे ठंडा करेगा, बिल्कुल नहीं। अभी उसका टेम्परेचर के हिसाब से रिमोट का बाद जो सेंसर रहेगा ना, उसके हमारा AC कैसे काम करता है, ये नॉर्मल AC कैसे काम करता है,
रूम का कूलिंग से काम करता है। रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कूलिंग करता रहता है, रूम का टेम्परेचर आगे स्लो करता है। वैसे ही जब रिमोट मैं यार। आईफिल पे जाऊंगा, हाँ रिमोट का सेंसर काम करेगा। हाँ, जब आईफिल पे जाऊंगा तो ये रिमोट मैंने जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा उसके अकॉर्डिंग रूम जो है ठंडा करेगा। अभी मेरा कितना, अभी मैंने जो है इतना बड़ा मेरा रूम है, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक मेरा रूम है। अभी मैंने जो है मेरा एयर फ्लो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से वो खींच रहा है, ये रूम तो उसने ठंडा कर दिया। अभी मैंने रिमोट जाकर जो है वो कोने में रख दिया, कोने में इन द सेंस इसके रेंज में रख दिया, ठीक है। वहाँ पे है 28 डिग्री और यहाँ पे 24 डिग्री। तो अभी ये मेरा एसी जो 24 डिग्री के हिसाब से काम नहीं करेगा, अभी काम करेगा कौन सी किसके हिसाब से, 28 डिग्री के हिसाब से। रिमोट के पास जो टेम्परेचर है, रिमोट का टेम्परेचर नहीं, रिमोट के बाजू उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। क्लियर है, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है हमारा आता है ये प्रिसीजन स्विंग कंट्रोल। हम लोगों ने जो बताए थे, हमारे पास दो वहाँ पे स्विंग्स है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट और राइट, और वर्टिकल मतलब अप एंड डाउन। तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास जो है यहाँ पे 4 स्टेप है। कितने स्टेप है? 4 स्टेप। एक ऑटो स्टेप है, एक बार दबाओगे ऑटो स्टेप है, तो ऑटो स्टेप में जो है आपका वहाँ पे तीनों डायरेक्शन में घूमता रहेगा, जो है 1 2 3 जो ऑटो स्टेप है हॉरिजॉन्टल, यहाँ से लेके वहां तक पूरा जो है वो क्या करता रहेगा, इधर से लेके उधर तक घूमता रहेगा। दूसरा है हमारा पोजीशन 1। पोजीशन 1 में क्या होगा, ये सारी जो है हॉरिजॉन्टल जो है ये सारी जो है एक ही डायरेक्शन में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे दबाओ आ गया, अभी यहाँ पे अंदर साइड में जो है ये वाली चेक करना, ये वाली एक साइड में आ गया, सॉरी टर्बो दबा दिया। ये अभी ऑटो मोड पे आ गई है। किस पे आ गई है? ऑटो मोड पे। अभी देखो साथ दोनों तरफ जो है क्या करता रहेगा, वो घूम रहा है, ठीक है। अभी ये दूसरा जो है हम लोगों ने एक साइड में कर दिया, पूरा पूरा जो है वहाँ पे देखो कौन से साइड में गया, वन साइड हो गया। अभी दूसरी बार जो ये पोजीशन 2 बीच में आ जाएगा, पूरा आ गया बीच में। और तीसरी बार पोजीशन 3 पूरा जो है एक साइड में आ जाएगा, कौन सी, लेफ्ट राइट मिडल और तीनों। ये स्विंग के 4 जो है स्टेप है। कितने स्टेप है? 4 स्टेप है। स्विंग के कितने स्टेप है? 4 स्टेप है। कौन से लेफ्ट मिडल राइट, लेफ्ट मिडल राइट और ऑटो भी है ना उसमें, तो ये 4 किसमें है, ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट राइट में जो आपका स्विंग मोटर काम करेगा, ठीक है। इसके बाद है वर्टिकल। तो वर्टिकल में 9 हमारे स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 9 स्टेप है। एक आता है आपका वर्टिकल में ऑटो। अभी ये हो गया आपका ऑटो। ऑटो में क्या होगा, आपका ये जो स्विंग मोटर है ये क्या करता रहेगा, ऊपर से नीचे तक क्या होता रहेगा, वो मूवमेंट करता रहेगा ऑटो में, ठीक है। उसके बाद आता है पोजीशन 1। जैसे मैं पोजीशन 1 पे जाता हूँ, ये सबसे ऊपर दिख रहा है, कैसे सबसे ऊपर आ गया, अभी ये सबसे ऊपर के स्टेप में आ जाएगा। वैसे ही दूसरी स्टेप जो है उससे एक नीचे, तीसरी स्टेप है और एक पोजीशन नीचे, चौथी स्टेप है और एक पोजीशन नीचे, पांचवी स्टेप है और एक पोजीशन नीचे। ये 5 पोजीशन जो है वो क्या करेगा, चेंज करता रहेगा, डाउन 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 डाउन, ठीक है। पहली पोजीशन ऑटो क्या थी, अप एंड डाउन जो पूरा कर रहा था। नेक्स्ट 5 पोजीशन एक एक स्टेप क्या करता रहेगा, वो डाउन करता रहेगा। उसके बाद एक और स्टेप है ऊपर की जो है 3 जो है स्टेप जो उसकी फॉलो किए थे उसने, पोजीशन 1 2 3, ये 3 स्टेप में जो है वो कंटिन्यूली क्या करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका बीच वाली मिडल वाली 3, मतलब पोजीशन 3 4 5, इसमें सॉरी 2 3 4, इसमें क्या करता रहेगा, वो मूवमेंट करता रहेगा। नेक्स्ट है आपकी पोजीशन लोअर, मतलब एकदम नीचे वाली, उसमें क्या करता रहेगा, वो अप एंड डाउन वहाँ पे क्या करता रहता है, नीचे साइड में चलता रहेगा। तो ये वर्टिकल स्विंग के कितने हैं, 9। हॉरिजॉन्टल के कितने हैं, 4। हॉरिजॉन्टल के 4 और वर्टिकल के 9 स्टेप्स है। तो ये हम लोगों ने बोल दिया इसको प्रिसीजन स्विंग कंट्रोल। जो हमारे मोटर 4 मोटर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? कितने मोटर है? 4 मोटर है। जैसे ये एक फ्लैप को 1 2, ये हमारा उधर के स्विंग को 1 3, इधर के स्विंग सॉरी
उधर का जो हॉरिजॉन्टल है उसके लिए एक मोटर, इधर के हॉरिजॉन्टल के लिए एक मोटर, 4 मोटर ये हो गए। और 5वीं मोटर जो है हम लोगों ने किसके लिए लगाई हुई है? फ्लैप के लिए, फ्लैप के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। तो टोटल 5 मोटर है हमारे पास, ठीक है। जैसे ऑटो ब्रिज, ये ऑटो ब्रिज में आप लोग सब जो है ना फंस जा रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे पास जो है फीचर है ऑटो में, मतलब कंपनी ने उसमें डाला हुआ है, हमारे एसी में डाला हुआ है। तो इसमें क्या होता है, एसी जो है हमारा हर 15 मिनट के बाद जो है 2 मिनट के लिए टर्बो मोड पे शिफ्ट होता है। किस पे शिफ्ट होता है? टर्बो मोड पे। अभी टर्बो मोड पे क्या होता है मैं बताता हूँ। अभी हमारा नॉर्मली चल रहा है, एसी नॉर्मली चल रहा है, लाइट अभी साइड में रखते हैं, अभी वर्किंग कैसे होता है वो देखते हैं हम लोग। जैसे इसको मैं टर्बो मोड पे रखता हूँ, उसकी फैन की स्पीड हाई हो गई, आवाज आ रहा है अभी, हाई स्पीड आ गई, कंप्रेसर का स्पीड हाई होगा। तो ये फंक्शन दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे कस्टमर 15 मिनट में 2 बार जब जाएगा तो फैन का स्पीड अपने आप बढ़ाएगा वो, और अपने आप बढ़ाएगा तो आपको लगेगा कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, बराबर, मशीन में कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि कस्टमर के सामने, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये ऑटो ब्रीज है। क्या है ये? ऑटो ब्रीज, जिसमें आपका एसी जो है कूलिंग एक्स्ट्रा देगा, इसके लिए हाँ ये दिया हुआ है। तो ये आप चाहते हो तो रख भी सकते हो, नहीं चाहते हो तो इसको निकाल भी सकते हो। तो कस्टमर अगर कभी कंप्लेंट करेगा कि भैया मेरा एसी बीच में जो है स्पीड बढ़ा देता है, अपने आप चल देता है, ज़्यादा हो जाता है ये, तो वहाँ पे उसको जो है ना प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए आपको जो है फैन मोड पे रख के टर्बो की को 15 सेकंड तक दबाना है। कितने तक? 15। तो ये जो है ये आपका ऑटो ब्रिज जो है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऑटो ब्रिज क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऑन करना है फिर से। तो ये क्या करता है? एक्स्ट्रा कूलिंग प्रोवाइड करता है। अभी टर्बो मोड पे क्या होता है आपको भी पता है, फैन का स्पीड हाई से भी ऊपर चला जाता है 1 आरपीएम, और उसके बाद आपका आजू बाजू का जो आपका कंप्रेसर का स्पीड भी क्या हो जाता है? हाई आरपीएम पे चल जाता है। तो कूलिंग क्या हो जाती है वहाँ पे? एक्स्ट्रा आ जाती है 2 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए। 15 मिनट में 2 मिनट के लिए, फिर वो अपना नॉर्मल पोजीशन को एक बार बंद कर देंगे, वापस दूसरी बार चालू कर सेम फैन हर बार बंद करना पड़ेगा। बस फीचर है, एक एक्सपांडेबल जो है और एक हमारा जो है कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो 6-in-1 में क्या होता है, कोई बता पाएगा? ये आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है हमारे पास। C1 में क्या होता है? होता क्या है? होता क्या है? कंप्रेसर की स्पीड कम जाती है। तो हम लोग जो हमारे एसी की जो है ना लेवल कैपेसिटी जो है चेंज कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली जो कंप्रेसर, जैसे हमारे इतने लोग बैठे हुए, मेरे 1.5 टन का मशीन है, ठीक है, इतने लोग बैठे हुए, मेरे को पानी की बहुत ज़रूरत है, एक पार्टी उटी, रोजाना नहीं, पार्टी उटी के समय पे, तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। मेरे पास एक कन्वर्टेबल 6-in-1 का जो है बटन दिया हुआ है यहाँ पे। 6-in-1 जैसे दबाऊंगा तो ये जो है यहाँ पे ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 C8 ऐसे 6 में जो है एक्सपांडेबल इसमें दिया हुआ है। तो इसमें C1 से लेके C5 तक और CA ऑटो मोड है, मतलब AI मोड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा कंप्रेसर जो नॉर्मल चलता है, जो 30 से लेके 110 स्पीड के बीच में चलता रहेगा। जैसे मैं C1 दबाऊंगा, एक बार और दबाऊंगा, C1 आएगा रिमोट के ऊपर, डिस्प्ले पे भी C1 आएगा। तो हमारा एसी जो है वो 40% पे चलता रहेगा। कितने पे चलता रहेगा? 40%, मतलब कंप्रेसर का स्पीड उतना ही रहेगा। तो जैसे रूम में आदमी कम है, एक आदमी बैठा हुआ है, तो मैंने C1 पे लगा दिया, तो वो 40% पे कूलिंग देता रहेगा, आरपीएम नहीं बढ़ाएगा, बिजली का पे बचत होगी। ज्यादा लोग आ गए तो मैं क्या करूँगा, उसको C5 पे रख दूंगा। किस पे रख दूंगा? C5 पे। अभी C5 पे मेरा एसी जो है वो 125% पे चलेगा। कितने परसेंट पे? जैसे मैं उसकी कैपेसिटी 100 है, 100 मतलब उसका जो कि नॉर्मल जो 1.5 टन का है, तो 1.5 टन पे 100% पे 1.5 टन का है। उसके ऊपर जो 125 मतलब उसके ऊपर भी हायर टन पे जाएगा, और फिक्स स्पीड के लिए ये मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक तो वो एग्जिट नहीं लेगा। तो वो आपका एसी 1.5 टन का रहेगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पे 2 टन का जो है वहाँ पे क्या करेगा, काम करना चालू करेगा वहाँ पे। तो ये है हमारे पास 6-in-1 वाला मोड, तो ये ध्यान में रखना। तो इसको सिंपल सा बटन कर दबा के आप लोग रख सकते हो, एसी के ऊपर और रिमोट के ऊपर, दोनों के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? इसके बाद लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हमारे पास, जिसमें P302 P301 ऐसे करके जो इंडिकेटर आएगा, आपके मोबाइल पे इंडिकेशन भेजा जाएगा कि आपके घर में वोल्टेज कम है या आपके घर में वोल्टेज ज़्यादा है, तो इंडिकेशन देगा। ये हमारा एसी खुद ब खुद, ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को।
देन उसके बाद अर्थिंग का भी जो है यहाँ पे ये एक एरर देता है पी करके। तो इसमें जैसे आपके घर में अर्थिंग नहीं है तो अर्थिंग का इशू आ रहा है तो वहाँ पे वो कौन सा एरर दे देगा, पी। हेवल्स के ऐप पे भी जो है वो आपको एरर दिखा देगा। कस्टमर चाहता है तो इसको रख सकता है, नहीं तो इसको भी डिसेबल कर सकता है। डिसेबल करने के लिए इसको ह्यूमिडिटी और स्लीप बटन को जो है 5 सेकंड तक क्या करना है, दबा के रखना है। दोनों दबा के रखेगा ये भी हट जाएगा, मतलब पी का एरर भी आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये वहाँ पे अर्थिंग, बट ये सबसे बेस्ट है फीचर कि घर में अगर अर्थिंग भी नहीं रही तो हमारा एसी जो खुद ब खुद बता दे रहा है कि ये मॉडल्स में ये और यही मॉडल में तो ये खुद ब खुद एसी मेरा क्या कर रहा है, वहाँ पे बता दे रहा है कि भाई घर में अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग करवाओ, अर्थिंग का इशू है या अर्थिंग लीकेज हो रहा है, तो अर्थ में से लीकेज आ रहा है करंट का। तो ये जब उसके पास आ जाएगा तो खुद ब खुद क्या करेगा, वहाँ पे बता देगा। ठीक है, तो उसको डिसेबल करने के लिए क्या 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 दबाना पड़ेगा, स्लीप और ह्यूमिडिटी और स्लीप बटन कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक। ठीक है, टर्बो कूल, जैसे हम लोग टर्बो मोड दबाते हैं, टर्बो का वो वहाँ पे हमारा कंप्रेसर का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा और फैन स्पीड भी इंक्रीज होगा। क्लीन इंडिकेशन फिल्टर क्लीन का इंडिकेशन भी आएगा इसके ऊपर, जो कि सीएल आता है हमारा। इसका जो है बेसिकली कुछ घंटों बाद, मतलब कुछ घंटे एसी चलने के बाद जो ये एरर आता है, एरर नहीं है सॉरी, ये इंडिकेशन है। क्या ये इंडिकेशन है, एरर नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कस्टमर देखता है जब सीएल देखता है वहाँ पे तो उसको भी बताना है कि सीएल का इंडिकेशन जो होता है वो क्लीन फिल्टर के लिए होता है। तो आपको जो है वहाँ पे आपका जो एसी का फिल्टर है वो आपको निकाल के साफ कर लेना है। और आपके इसको डिसेबल करने के लिए जो सीएल इंडिकेटर है इसको डिसेबल करने के लिए टर्बो बटन को जो है कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक दबा के रखना है। वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाएगा। क्लियर है, सीएल का इंडिकेशन। एरोडायनेमिक थ्रो है हमारा 60 फीट लॉन्ग एयर थ्रो, स्मार्ट 4-वे स्विंग मोटर उसकी बात की हुई है। इसमें क्या होगा, आपका जो एसी है वो जो नॉइज भी कर सकता है, तो कस्टमर को जो है हमेशा आपको सजेस्ट करना है कि नॉइज करेगा तो आपको फैन का जो है स्पीड कम कर लेना है, सिंपल सी बात। ठीक है, देन उसके बाद रैपिड कूलिंग जो है, रैपिड कूलिंग जो है आपका ये भी स्टैंडर्ड मॉडल में है, जो कि ग्रिल टेम्परेचर जो है, ग्रिल टेम्परेचर इन द सेंस जो आपका इंडोर का टेम्परेचर है वो विद इन 30 सेकेंड 80 डिग्री लेके आ सकता है, विद इन 30 सेकेंड 18 डिग्री लेके आ सकता है। बट कब, जब रूम का टेम्परेचर ये आपका 25 होना चाहिए और आउटडोर का टेम्परेचर 35 होना चाहिए। एम्बिएंट टेम्परेचर ये रहेगा तो रूम का टेम्परेचर वो जो रैपिड कूलिंग में क्या करेगा, 18 डिग्री सेल्सियस, सॉरी रूम का बोल रहा हूँ, ग्रिल टेम्परेचर जो है 18 डिग्री तक लेके आ जाएगा वो। क्लियर है, ये रैपिड कूलिंग है हमारी। मैडम की बात किया था मैंने, मल्टी डायरेक्शनल एयर डिलीवरी मैकेनिज्म, जो कि हमारे मोटर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, उसकी बात हो रही है। 20% एक्स्ट्रा स्टन एयर में जो है 20% मोर एयर सक्शन एरिया है, मतलब इसमें जो एयर सबका करने का जो एरिया है वो बढ़ा कर दिया गया है। तो सामने से भी बेसिकली 2 फिल्टर आपने देखे होंगे, एक ऊपर के साइड में था और एक आगे के साइड में था। दोनों तरफ से भी क्या हो रहा है वहाँ पे, जैसे यहाँ से भी क्या कर रहा है वो सब कर रहा है और यहाँ से भी जो है क्या कर रहा है वो सब कर रहा है। तो ये ध्यान में रखना कि दोनों तरफ से जो उसका शक का एरिया मतलब बढ़ चुका है, जिससे कूलिंग का फ्लो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी आगे आपके 5 कौन से हमारे कौन से पता है, पढ़ा है कि नहीं? ये तो चौथी में ही था। आग पानी नहीं, 5 इंद्रिय जो हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास सेंस करना, एक होता है हियरिंग सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, और जब 5वां क्या है आपका टच करना। ये 5 इंद्रिय हमारे, वे आज के समय पे 6ठा इंद्रिय आ चुका है जिसको बोला जाता है एआई। क्या बोला जाता है? एआई, जो कि हम लोगों ने देखा फाइंड मी और मिस मी। तो इसमें ये इंद्रिय सेंसर काम करता है। उसके साथ इंद्रिय सेंसर जो है हमारा इंडिविजुअल डिटेक्शन रेंज इमेजिंग जो सेंसर है वो क्या करता है, आपको वहाँ पे देख लेता है। जैसे मैं एआई का बटन दबा दूंगा तो फाइंड मी पे चला जाएगा और दूसरी बार दबाऊंगा तो मिस मी पे चला जाएगा। तो वो ये इंद्रिय वहाँ पे हम लोग जो 3D मोशन के हिसाब से जो डिटेक्ट करता है आदमी की मूवमेंट को। ये फीचर सिर्फ स्टैंडर्ड मॉडल में और कोई भी मॉडल में नहीं, जो एआई मॉडल के साथ ही ये काम करता है। तो मतलब यही फीचर सिर्फ इसमें ही और किसी भी मॉडल में नहीं है।
क्लियर है? ये डिटेक्शन वाला, तो कस्टमर को आपको समझाना है एआई फीचर। क्लियर है? लोगों ने बात की थी फाइंड मी और मिस मी, 1 टाइम दबाने के बाद और 2nd टाइम दबाने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें हमारे पास माई मोड भी है, माई मोड भी सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। माई मोड के लिए इसमें जो एक बटन दिया हुआ है उसको मैं 2 सेकंड तक दबा के रखूँगा माई मोड का, तो यहाँ पे ब्लिंकिंग चालू होगी। तुम इसमें आपका टेम्परेचर, आपका फैन स्पीड, आपका वर्टिकल स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्विंग, वर्टिकल स्विंग, टेम्परेचर, फैन स्पीड, ये सारा जो उस पर सेट कर सकते हो और वहाँ पे सेव कर सकते हो। सेम 2 सेकंड तक जो उसको दबा के रखना है और 2 सेकंड तक ही, जैसे इसमें माई मोड दिया हुआ है, 2 सेकंड तक मैंने इसको दबा के रखा, 2 सेकंड तक दबाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है ये आ गया। इसको मैं जब जो है इसको मैं फिर से सेट करूँगा, अभी जैसे इसमें मैंने सेट कर दिया, मेरा टेम्परेचर जो है मेरे को चाहिए 20, फैन स्पीड जो चाहिए मेरे को हाई, और मैंने रख दिया रखना है तो, और उसी बटन को 2 सेकंड तक दबाओगे तो वापस बाहर भी जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आपको माई मोड एक्टिवेट करना है, बस एक बार क्या करना है उसको प्रेस करना है, बट एक बार जब सेट कर लोगे तब। बट सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 सेकंड तक प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद मोड वगैरह सेलेक्ट भी करना पड़ेगा और उसके बाद सेव भी करना पड़ेगा उसको। और जब सेव उसी बटन से होगा उसको, हाँ उसको 2 सेकंड तक दबा कर रखोगे, वो आपका क्या कर देगा, सेव कर देगा। और जब सेव हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में आप जो एक बार जो है उसको दबा के वहाँ पे आपका माई मोड एक्टिवेट करा सकते हो। क्लियर है? ये ध्यान में रखना। अभी उसके बाद जो है एक हमारे पास जो है एक है इंस्टॉलेशन चेक। क्या है? इंस्टॉलेशन चेक। स्टैंड बाय मोड पे चलिए, स्टैंड बाय मोड पे रन दो। तो इसका इंस्टॉलेशन करने वाले बार प्रेस करना है, बट अभी ये 10 मिनट तक जो स्टैंड बाय मोड पे होना चाहिए। स्टैंड बाय मोड पे एक बार हम लोग फिर से देखते हैं इसमें होता है क्या स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 नहीं, स्टैंड बाय मोड पे जो उसको जो कम से कम जो हम लोगों को, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन चेक करने के लिए जो मशीन को स्टैंड बाय मोड पे रखना है। डिस्प्ले का बटन जो है वो कितने बार दबाना है? 6 बार। कितने सेकंड के अंदर? 10 सेकंड के। उसके बाद ऑल एलईडी डिस्प्ले पीसीबी विल स्टार्ट ब्लिंकिंग टुगेदर। उसके बाद जो हम लोगों को कंटिन्यूअसली अंटिल आईसी मोड स्टार्ट। अगर इस पे आईसी मोड आ जाएगा मतलब ब्लिंकिंग होगी। अगर आईसी मोड आ गया तो उसके बाद डिस्प्ले का बटन 2 बार और दबाना है, वो इंस्टॉलेशन चेक में चला जाएगा। मतलब टोटल 8 बार बटन दबाना है, बट 6 बार 10 सेकंड के अंदर दबाना है। उसके बाद जब ब्लिंकिंग पूरी हो जाए उसके बाद जो 2 बार डिस्प्ले बटन और दबाना है, तो वो इंस्टॉलेशन चेक मोड में जाएगा। ये टोटल जो आपका 12 से 15 मिनट की एक साइकिल होती है, तब तक एसी अपने आप पूरा क्या करता रहता है, चेक करता रहता है। सेंसर चेक करेगा, सेंसर चेक कर लेगा, पीसीबी चेक कर लेगा, कंप्रेसर चेक कर लेगा, इंडोर मोटर, ब्लोअर मोटर, स्विंग मोटर, फिर से आपका पीसीबी, ये सारी चीज़ें क्या करेगा, खुद ब खुद चेक कर लेगा। चेक करने के बाद 15 चीज़ें चेक कर लेगा। उसके बाद अगर सही रहेगा तो गो बोल देगा, मतलब ओके है, और स्टैंड बाय मोड पे आ जाएगा। टिप 2 बार डिप बज के स्टैंड बाय मोड पे आ जाएगा। अगर कुछ गलत रहेगा तो एनजी दिखा देगा। क्या दिखा देगा? एनजी मतलब नॉट गुड। तो इसका मतलब आपको मशीन में क्या है, फिर से आपको चेक करना है। तो ये एक फीचर है आपके लिए, इंस्टॉलेशन जो कर रहा है उन सब के लिए, कि आपका एसी जो है वो खुद ब खुद बता रहा है आपको कि आपके मशीन में खराबी है कि नहीं, ये आप खुद चेक कर सकते हो। क्लियर? कुछ डाउट इसमें? समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? समझ में आया? पूछूंगा, ध्यान में रखना। E5, हाँ बहुत सारा बोल। E5 ये गैस फ्लो का डिटेक्शन का एरर है, गैस फ्लो डिटेक्शन एरर दिख रहा है, वहाँ पे आप जो है डायग्नोस कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद जो है प्लाज्मा प्रोटेक्शन एंड प्यूरो एयर आयनाइजर, जैसे मैंने अभी बात की थी हमारा, जैसे इसमें प्यूरो एयर आयनाइजर जो है वो क्या करता है, निगेटिव आयंस जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? निगेटिव आयंस। जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे निगेटिव दिख रहा है बबल के अंदर।
तो ये निगेटिव आयंस क्या करता है, जनरेट करता है। किस लिए जनरेट करता है, तो प्लाज्मा प्रोटेक्टिव शील्ड प्यूरो एयर एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली टू हेल्प रिडक्शन PM 2.5 लेवल। 2.5 लेवल जो होता है, पर्टिकुलर मैटर जो होता है 2.5 लेवल के, जो आपको जो है चीनी के बराबर जो होते हैं, या 0.1 फिल्टर होता है जो PM 1.0 0.1, ये जो पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, ओडर्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको खत्म करने के लिए जो हमारे पास प्यूरो आयोनाइजर और प्लाज्मा प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तो प्लाज्मा प्रोटेक्शन जैसे पट्टी आती है प्लाज्मा की, जिसमें आपके ये प्लाज्मा प्रोटेक्टिव में हाई एनर्जी जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं, तो वो जो है वायरसेस, बैक्टीरियाज, इनको खत्म करने का काम करती है। और आपका प्यूरो एयर आयोनाइजर जो है ये 2.5 फिल्टर जो आपके रोशनी में ही आपको दिखाई देते हैं, जैसे रोशनी दिख रहा है कि वहाँ पे जो जा रहे पार्टिकल छोटे छोटे जा रहे, तो वो पार्टिकल को क्या करता है, खत्म करने का काम करता है। ये आयोनाइजर का काम है। तो इसमें जो लगा हुआ है ये हमारा एयर प्यूरो आयोनाइजर लगा हुआ है, जो कि निगेटिव आयन जनरेट करता है। ठीक है, सबको आ गया समझ में? मैं फिर से पूछूंगा, इन लोग बहुत लोग सो रहे हैं इसमें। हाँ, इसके बाद जो है हमारा ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी कंट्रोल, जो एक हमारे पास फीचर्स है, इसमें ह्यूमिडिटी का जो एक बटन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग उसको प्रेस करेंगे वहाँ पे जो है हमारा AC वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है क्या करेगा, व्हेन ह्यूमिडिटी फंक्शन सेट फैन विल वर्क ऑटोमेटिकली एज प्रेफर्ड सेट टेम्परेचर। प्रेफर्ड सेट किया हुआ टेम्परेचर, यहाँ पे डिफॉल्ट टेम्परेचर सेट किया हुआ है, उस पर काम करना चालू करेगा, जो कि 24 डिग्री सेल्सियस होगा। जैसे ड्राई मोड का बटन दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसे ड्राई मोड का ऑप्शन होता है, वैसे ही आपके AC के ऊपर ये ड्राई मोड का आइकॉन दिखाई देगा कि आपका AC जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल। अब ह्यूमिडिटी मतलब क्या, वो पहले बताओ क्या होता है, सफोकेशन और मॉइस्चर, और क्या होता है ह्यूमिडिटी। हाँ, रूम के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जैसे उमस होती है ना बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी लगता है, ह्यूमिडिटी उमस तो समझ गए ना सब? पानी बारिश के टाइम पे पानी के जो कण होते हैं ना, जो वेपराइज रहते हैं, उनको बोला जाता है ह्यूमिडिटी। तो वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हमारे को कितना ह्यूमिडिटी चाहिए जहाँ पे आपका सॉरी हमारे को कितना, हमारे बदन को कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए कि जहाँ पे हमको कंफर्टेबल फील हो। कंफर्टेबल मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मेरे को जो है ना ज्यादा गर्मी हो रही है, ना ज्यादा चिपचिपापन लग रहा है, ना ज्यादा रूखापन लग रहा है। ठंडी के दिन में कैसे रूखापन लगता है कि पूरा बॉडी ऐसा लगता है कि उकल गई है, मतलब वो हमको ये लगाना पड़ता है, मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है वहाँ पे। और वही गर्मी के दिन में जो हम लोगों को पसीना पसीना हो जाता है, तो हम लोगों को वो भी नहीं अच्छा लगता। तो एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो होती है 45 से 55 के बीच में। कितना होता है, तो वो मेंटेन करने का काम कौन करता है, ह्यूमिडिटी करता है। ह्यूमिडिटी मोड जो हमारा दिया हुआ है कि कस्टमर के रूम में जो है डिफाइन किया हुआ है, सेट टेम्परेचर चालू हो जाएगा, फैन स्पीड जो है सेट टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसमें जो है वो क्या करेगा, हमारा AC वहाँ पे ह्यूमिडिटी को जो है कंट्रोल करने का काम करेगा, जो रूम के अंदर ह्यूमिडिटी उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। अभी ह्यूमिडिटी फंक्शन जो है कौन से इसमें काम नहीं करेगी, तो माई मोड, प्यूरो एयर और 6 in 1 जब ये फंक्शन जो चालू रहेंगे, तो इसमें जो आप ह्यूमिडिटी सिलेक्शन करोगे तो भी वो काम नहीं करेगा। ठीक है, किस पे काम करेगा, ऑटो मोड, कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड, हीट मोड, इन सब पे रखोगे तो इसमें आप जो है टेम्परेचर 22 से 26 के बीच में सेट कर सकते हो। बस फैन स्पीड इसमें सेट ही रहेगा, फैन स्पीड को चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, 22 से 26 के बीच में बढ़ा सकते हो। जब ह्यूमिडिटी बटन जब दबाओगे, ह्यूमिडिटी बटन, तो वहां पे क्या होगा, 24 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, AC लेके चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कूल मोड पे रहोगे, फैन मोड पे रहोगे, हीट मोड पे रहोगे, उसके बाद ड्राई मोड पे रहोगे और ऑटो मोड पे रहोगे, तो क्या होगा, उसमें टेम्परेचर आप जो है 22 से लेके 26 तक सेट कर सकते हो, मगर फैन स्पीड सेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो ये ध्यान में रख रहे हैं आप लोग। और उसके बाद स्लीप टर्बो इको, इसमें ये जब आपके फंक्शन चालू रहेंगे स्लीप टर्बो इको, तो इसमें जो है आपका AC जो है वो
स्लीप मोड से, इको मोड से या टर्बो मोड से हटके जो है किस पे आ जाएगा, ह्यूमिडिटी पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, ह्यूमिडिटी पे। तो ये ध्यान में रखना, बट इस पे से एग्जिट हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें जो है एशरे के मुताबिक 25 डिग्री में 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। मतलब 25 डिग्री होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रूम का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 50% होनी चाहिए एज पर एशरे। एशरे जो एक बहुत बड़ी संस्था है जो बहुत लोगों ने अटेंड भी की होगी, उनकी मीटिंग अगर याद होगा तो अहमदाबाद में हुई थी। तो वैसे रूम का टेम्परेचर जैसे होता है तो 45 से 55 डिग्री के बीच में जो है आदमी का रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए, रूम का रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यहाँ पे हमारा ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी भी है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, पेटेंट किया हुआ है हम लोगों ने।